अ, भारतीय सिविल सेवा के समाजशास्त्र सोशलॉजी मेंस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर को देखने पे एक टर्मिनोलॉजी हमें दिखाई पड़ा, फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज़ के फेटिसिज्म के बारे में बात जो किया है, उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, ये लिखना है आपको, नोट्स टाइप से है। तो इसमें आपको जो मेन बात है वो हर जगह नहीं बताई जाती है। हमने देखा है कि इसके क्वेश्चंस के आसपास आप बहुत सारे आंसर लिख आते हैं, बहुत सारे लोग लिख देते हैं, लेकिन जो इसका मीनिंग है वो प्रॉपरली कोई समझ के नहीं लिखता। और दूसरी बात कि कार्ल मार्क्स ने ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से यूज की, क्यों यूज की, इसके बैकग्राउंड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी रिलीवेंस कितनी है आज की डेट में, ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंक्लूजन में आपको इसका नेगेटिव और पॉजिटिव पक्ष भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस पे सीधा सीधा जो है आपको ये बता देना है कि फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी से कार्ल मार्क्स का क्या मतलब था, क्या अर्थ था, और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा ये बताना जरूरी है, न कि आप क्या समझते हैं ये बताना जरूरी है। अगर फेटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म बाय कार्ल मार्क्स नहीं होता तब आप इधर उधर की कई बातें भी किसी और के और अपनी मन की बातों को लिख सकते थे, लेकिन जब क्वेश्चंस में ये कन्फाइंड कर दिया गया कि कार्ल मार्क्स का फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज क्या है, तो सिर्फ आप कार्ल मार्क्स के बारे में लिखेंगे और उस आंसर को टू द पॉइंट और उतने वर्ड लिमिट में लिखेंगे। अन्यथा प्रीफेस और फिर अगेन कंक्लूजन में बहुत सारा समय बर्बाद करके बहुत सारे शब्द को एलाबोरेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। उससे आपके स्पेस भी खराब हो जाती है, टाइम भी खराब होता है, और आप जो यूपीएससी चाह रहा है वो आप लिख नहीं पाते। तो मैं सीधे अब क्या लिखना है वो मैं बताना चाहूँगा। फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज बाय कार्ल मार्क्स में सबसे पहले आप ये लिखिए कि फेटिसिज्म से क्या मतलब है। फेटिसिज्म एक वर्ड है जो कि एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी कई जगह यूज होता है, और कार्ल मार्क्स ने इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी के संदर्भ में दास कैपिटल के पहले चैप्टर में इसको वो किया है, कोट किया है। तो लिखना क्या है इस पे आते हैं। फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज, फेटिसिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में लोगों के मन में ये बिलीव सिस्टम हो, ये विश्वास हो कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है और हमारे लिए इसका बहुत बड़ा समाज में फंक्शनल रोल है, और वो एक तरीके से सेक्रेट है, पवित्र है। तो इसका फेटिसिज्म का मतलब ये है। अब देखिए इसमें कमोडिटी का फेटिसिज्म से क्या लेना देना। तो कमोडिटी का फेटिसिज्म से मार्क्स का ये अभिप्राय है कि ये एक तरीके का परसेप्शन है, जिस तरीके से फेटिसिज्म के तहत लोग किसी ऑब्जेक्ट को मूल्यवान, पवित्र और सर्वोपरि मानते हैं, उसी तरीके से कमोडिटीज, कोई भी कमोडिटीज है, कोई भी सामग्री है, तो उसको उस रूप में लाने से पहले वो क्या थी, उसका स्वरूप क्या था, और उसका स्वरूप डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन के द्वारा एडॉप्ट करके उसमें श्रमिकों का श्रम लगा करके उसको किस तरीके से मूल्यवान बना दिया गया, वो फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज की बात इस संदर्भ में वो करता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का सीधा सीधा अभिप्राय है कि जिस तरीके से किसी चीज़ को हम श्रम के द्वारा महत्वपूर्ण बना करके उसके मूल्य को बढ़ा देते हैं, और उस मूल्य व्यवस्था में उस श्रमिक का भूमिका जिसने वो बनाया वो समाप्त हो जाता है, और उसका प्राइस मार्केट तय करता है, लेकिन उसका जो क्रिएटर श्रमिक था उसको कोई नहीं पूछता है, उसको कोई भी लाभ का हिस्सा नहीं मिलता है। तो फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज का अभिप्राय श्रम विभाजन के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं का स्वरूप परिवर्तन की वजह से बाजार में जो मूल्य बढ़ गया, जो बाजार में प्राइसिंग जो है बढ़ गई, वो उसके हिस्से से उसको कोई लेना देना नहीं है श्रमिक को। वो चीज़ जो है फेटिसिज्म के रूप में मार्केट में चली आती है और बिक जाती है, लेकिन उसका लाभांश का हिस्सा जो है आम आदमी जिसने उस चीज़ को बनाया उसको नहीं मिल पाता है। ये सीधा सा इतनी सी बात वो कहना चाहता है। थैंक यू वेरी मच।